जी, आपका स्वागत है। मैं आपको उत्तराखंड के जो ये अभी यूके ट्रिपल एस सी का जो घोटाला जो सामने आ रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी उत्तराखंड क्रांति दल सबसे मुखर हो रही है। ज्ञापन भी दिया सबको, राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से और डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। अब चूँकि धामी जी ने संज्ञान लेकर के जांच की कमेटी भी बना दी और जांच बैठा दी है इसके ऊपर में, लेकिन जो तस्वीर नज़र आ रही है, जो पकड़े जा रहे हैं लोग, उनके संबंध कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ में रहे हैं और मंत्रियों के साथ उनका उठना बैठना, बाहर घूमने जाना, ये सब इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के तार जो है वो सरकार के साथ भी जुड़े हुए हैं और सरकार जो है इसको जांच बैठा करके और जांच के बारे में बोल करके जनता को शांत करना चाहती है, विरोधी पार्टियों को शांत करना चाहती है। लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि ये इतना काफ़ी नहीं होगा। अगर हमें जड़ तक पहुंचना है तो इसकी सीबीआई की जांच होनी आवश्यक है। आप तो जानते ही हैं विनोद जी कि जैसे कि होता ही है कि हर मुख्यमंत्री जो है वो सपोर्ट होता है, उनके विधायकों का सपोर्ट होता है। अगर उनके 2-4 विधायक या उनके रिश्तेदार या उनके संबंधी नज़दीकी लोग जो हैं अगर इस केस में फंसते हैं तो निसंदेह उनके ऊपर में प्रेशर जाएगा उनको बचाने के लिए। तो ऐसे कारणों के साथ में हम कैसे मान लें कि धामी जी निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे, ये बिल्कुल असंभव सा दिखाई देता है। इसलिए भले ही इसमें सरकार की गलती हो या ना हो, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए और पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों इतने सारे लोगों के ज़िंदगी को इन्होंने दांव पे लगाया। अब कहते हैं कि ये पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा, एग्ज़ाम जो हुआ है फिर से दोबारा एग्ज़ाम होगा। आप सोचिए कि कोई भी परीक्षार्थी होता है वो या तो अपने डिपार्टमेंट से कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहाँ से छुट्टी लेकर के इसकी तैयारी करता है। कोई बच्चे की माँ है वो बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ दे करके या उनके माँ बाप को दे करके कि भाई हमें पढ़ाई की तैयारी करनी है। कोई होटल में जा कर के रहना पड़ता है, दूर दूर से लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, अपना समय निकाल के जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। तो आप सिर्फ ये कह के कि इसको रद्द कर देंगे हम और दोबारा करवाएंगे, तो ये उनका जो कंपेंसेशन है वो कौन देगा? ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। मेरा तो ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि इसको रद्द नहीं करके जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए। जिन लोगों ने पैसा दे के इस भर्ती में जो पोस्ट मिल रही है या मिली है उनकी जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जाएं और जो बच्चे जो परीक्षार्थी अपनी मेहनत से उसमें आए हैं इसकी स्पष्ट जो है जांच हो कि कौन बच्चे जो हैं बिना किसी घोटाले के जो है अपना परीक्षा को पास किया है, उनको नियुक्ति दी जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड के युवाओं और उत्तराखंड के विकास को लेकर के आया था, तो इस मुद्दे पर धरातल पर उत्तराखंड क्रांति दल क्या किसी तरह का आंदोलन करने जा रहा है? बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशी सिंह हरी जी ने कहा है कि अभी तो हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है राज्यपाल को। अगर सीबीआई को जांच की जिम्मेवारी नहीं दी जाती है तो हम लोग हर जगह हर स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे, राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और जैसे भी हो इस मुद्दे को हम लोग जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें युवाओं के भविष्य का सवाल है। आज हमारा युवा जो है उत्तराखंड का भटक रहा है, रो रहा है। हमें कितने फेसबुक में, कितने सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं कि कितने बच्चे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा भविष्य चौपट हो गया। इस भाजपा सरकार ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया। एक पोस्ट तक अभी तक इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया है और जहां देखो वहीं घोटाला निकल रहा है। आप देखिए यूके पीसीएस का, उसमें भी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी घोटाला हुआ है। उसमें भी जो नियुक्ति हुई है वो भी 15-15, 20-20 लाख रुपए लेकर के हुई हैं। ये सब चीज़ों की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बीएलडब्ल्यू की भर्ती, उसके अलावा विधानसभा में जो नियुक्ति होती है, विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर देता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हुए, बिना लोगों की जानकारी के। जो इनके रिश्तेदार हैं उनको ही उसमें पोस्ट दी जा रही हैं। ये इतने सारे घोटाले कर दिए कि हम लोग घोटालों को निकालते निकालते ही
मतलब इतना ज़्यादा घोटाले निकल चुके हैं कि सरकार को तो अब अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए और धामी को रिजाइन कर देना चाहिए। उत्तराखंड में पहले भी घोटाले हुए हैं और जो कांग्रेस के काल में घोटाला हुआ था NH-74 का। जी हाँ, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था कि ये सरकार जो है जांच के माध्यम से लोगों के आंखों में धूल झोंकती है। जांच कंप्लीट होने के बाद उनको सजा सुना करके पब्लिक भूल जाती है। उसके बाद फिर उन्हीं लोगों को पदोन्नति दे करके उनको और अच्छे पद में वहाँ पे पदभार दे करके और फिर घोटाले की जो पैमाना है वो और बढ़ जाता है। आपको मैं याद दिलाऊं कि 74 जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये 74 ये NH-74 का मामला है जिसमें कि 2 DM सस्पेंड हुए थे, आपको याद होगा। एक थे यादव जी और एक थे पंकज पांडे जी। पंकज पांडे जी जिनको धामी सरकार ने या उनके पहले त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने वहाँ देहरादून में सचिव बना करके बैठाया। वही सचिव पंकज पांडे अपनी पद का दुरुपयोग करता था, डॉक्टरों को अपने परिवार के इलाज के लिए घर में भेजता था, डॉक्टरों सरकारी डॉक्टरों को, जबकि नियम है कि आपको हॉस्पिटल में आके दिखाना चाहिए। लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि वो सचिव था स्वास्थ्य विभाग का, वो डॉक्टरों को ऑर्डर करता था कि जाओ मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है उसको देखो। तो उसी क्रम में एक बार ऐसा घटना हुआ, आपको भी पता होगा कि निधि उनियाल को इन्होंने घर में भेजा। वो बेचारी अपना जो है ब्लड प्रेशर मशीन गाड़ी में भूल गई थी और उसमें थोड़ी 2 मिनट की लेट हो जाने की वजह से पंकज पांडे जी की मिसेज ने, जो कि कोई भी उनका पद नहीं है, कोई भी तरीके से उनका हक नहीं बनता है कि किसी डॉक्टर को वो इंसल्ट करें, उन्होंने उनको लज्जित किया, उनको ह्यूमिलेट किया। और उसके बाद पंकज पांडे जी ने क्या किया कि उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेके उसको ट्रांसफ़र कर दिया कहीं दूर में। जब उत्तराखंड क्रांति दल के हम लोगों ने इस मामला को उठाया और जब हंगामा किया, तब जाकर के जो है धामी जी ने यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उस ट्रांसफ़र को कैंसिल कराया और उससे ये कहा, हम लोगों से ये वादा किया कि आइंदे ऐसी कभी और बात नहीं होगी। लेकिन उस पंकज पांडे जी को, सचिव को, बजाय दोबारा सस्पेंड करने के इस बात में कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उनको फिर खनन का जो है सचिव बना करके दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार ही चाहती है कि भ्रष्टाचार हो? सरकार चाहती ही नहीं है कि भ्रष्टाचार रुके। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार रोकने की, लेकिन ये भ्रष्टाचार इनके रग रग में, इनके खून में समाया हुआ है। अभी आप देखते रहो कितने भ्रष्टाचार से संबंधित घोटाले निकलेंगे और निकलते जाएंगे। धामी जी इसका जवाब देते देते थक जाएंगे, CBI जांच बैठाते बैठाते थक जाएंगे, लेकिन इनके भ्रष्टाचार की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है कि भ्रष्टाचार 2000 से, जब से ये उत्तराखंड बना है तब से चला आ रहा हो। बारी बारी से कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार किया होगा, भाजपा ने भी किया होगा। आज इनके एक मंत्री जी कह रहे थे किस विभाग के हैं वो, प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके टाइम में भी उन्होंने विधानसभा में नियुक्ति की, उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, उसके लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, उसके बारे में किसी को पता नहीं है और चुपचाप अपने मिनिस्टरों के दबाव में या मिनिस्टरों के कहने से, भाई एक आपका कैंडिडेट रख देते हैं, एक हम अपना कैंडिडेट रखते हैं, ऐसे करके चल रहा है ऊपर में धांधली। ये ऐसा अगर चलता रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? ये पब्लिक के लिए, ये जनता के लिए क्या करेंगे? ये सारे झूठे वादे करते हैं। चुनाव के पहले इन्होंने 1000 वादे कर दिए, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए जो इन्होंने किए थे। ये नए नए काम करके घोषणा कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। साथ में जितने घोटाले हो रहे हैं उसके पर जांच बैठाते जा रहे हैं। आज तक एक भी जांच की रिपोर्ट अभी तक निकल के नहीं आई। तो मैं विनोद जी आपके माध्यम से ये जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सरकार ने आपके साथ छलावा किया, धोखा दिया, आप लोग ठगे गए और आप लोगों को क्षेत्रीय दल पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए ये हालत हो रही है। अगर हम लोग इनको अभी इसी समय नहीं रोकेंगे तो ये घोटाले करते करते हमारे उत्तराखंड को तबाह कर देंगे। धन्यवाद।